भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं रीट एसएसटी सेकंड लेवल के यूनिट वाइज एनसीईआरटी बुक के अनुसार चल रही है, जो भारतीय सभ्यता व संस्कृति समाज में मौर्य और गुप्त दूसरी और मध्यकाल और आधुनिक काल, इन सब की प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बुक के पाठ के अंत में दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न कहाँ है वो बता दो। देखो, कक्षा 12 भारत का वैभवपूर्ण अतीत, जिसमें भाषा, ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का, भारतीय इतिहास, मौर्य, गुप्त और हर्षकालीन भारत और बाह्य आक्रमणास्त्र, यूनान, शक, हूण, कुषाण, इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार आते हैं। तो वो देखो आप, भारत का वैभवपूर्ण अतीत आपने देख लिया, और ये चाणक्य वगैरह है, इस सबको आपको देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। तो ये पीडीएफ है, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। स्थापत्य कला, नगर नियोजन, आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। और ये आपको अध्ययन बिंदु है ना, वहाँ भी मिल जाएगा, और वहीं से प्रश्न अध्ययन बिंदु या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाठ के अंत में दिए हुए थे ना, वहीं से मिलते हैं। ये प्राचीन भारत का जो दिया हुआ अध्ययन बिंदु, और यहाँ से ये देखो, ये यहाँ से एक तो प्रश्न उठाया था, आपको पता हो तो। एक प्रश्न तो ये आया था, नगर नियोजन, सुव्यवस्थित नगर नियोजन सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, तो ये आया था। दूसरा एक ये भी आया था कि इसका जो सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो मोहरों से मिलती है, ये देखो ये भी आया था। और ये भी प्रश्न आया हुआ है कि ये अभी तक नहीं आया तो शायद आ सकता है इस बार। पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किसने किया, किस वेद में? और ये था ऋग्वेद में। और मिडास ऑफ गोल्ड डीडी गोस्वामी ने लिखी थी ये पुस्तक। विक्रम संवत की शुरुआत 57 में। ये कई बार एग्जाम में आया, हर एक एग्जाम में आपने देखा होगा, कई बार देखा हुआ है। और दूसरा प्रश्न था, कौन सा वेदांत नहीं है? तो शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, तीनों वेदांग हैं, लेकिन सूत्र नहीं है, इनको भी अच्छी तरह याद रखना। प्राचीन भारत में नौका शास्त्र युक्ति कल्पतरु के लेखक तो राजा भोज थे। ऋग्वेद में आर्यों का भौगोलिक स्थान, ये कई बार आया हुआ है, सप्त सैंधव प्रदेश। सिंधु सरस्वती सभ्यता के विशाल स्टेडियम धोलावीरा। ये पाठ के अंत में दिए होते हैं ना, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। महाजनपद काल में जिस स्थान में सभा की बैठक होती थी, उस स्थान को कहते थे संस्थागार। इस देख सकते हो मौर्य साम्राज्य, पूरा मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था पूरा दिया हुआ है। इसको आपको पूरा देखना हो तो देखो, लेकिन ये देखो मौर्य प्रशासन आपने देखा हो तो, ये मौर्य प्रशासन मैंने यहाँ इसलिए रोका है कि चोल साहित्य से कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप देख लेना। मैं पढ़ाऊँ तो टाइम लग जाएगा। कंबन ने राम अवतार लिखी थी तमिल में, तमिल भाषा को ही आश्रय दिया हुआ था चोल शासकों ने। और चोलों की जो महान शासक था राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम, ये देख सकते हो, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। अगर आप अध्ययन बिंदु को ध्यान से पढ़ोगे तो हर एक बिंदु से प्रश्न आज दिन तक एग्जाम में आया हुआ है। अगर नहीं आया हुआ तो पुराने पेपर देख लेना आप। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो चाणक्य से। अशोक के दम की परिभाषा किस स्तंभ लेख में मिलती है? तो द्वितीय में। प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की विजयों का वर्णन मिलता है? तो समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो हरिसेन थे, ये याद रखना। और उसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली या आर्यभट्ट है कि निम्नलिखित रचनाओं में किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की? तो हर्षचरित्र की रचना हर्षवर्धन नहीं की थी, बाणभट्ट ने की थी। नागार्जुन, रत्नावली, प्रियदर्शिका, तीनों की रचना इन्होंने की थी। किस चोल शासक ने गंगेकोट चोल की उपाधि की थी? तो गंगा के क्षेत्र को जीतने के बाद राजेंद्र प्रथम ने ये उपाधि धारण की थी। विजयनगर में किस शासक के दरबार में 8 श्रेष्ठ कवि थे? तो कृष्णदेव राय के। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो स्थानीय स्वशासन थी, और इनका तमिल भाषा को आश्रय दिया था। ये विदेशी जातियों के कुषाण, कनिष्क, हूण शासकों का है। इसको हम देखेंगे तो टाइम वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं सिर्फ इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अध्ययन बिंदु ही बताऊंगी, जिसमें इंपॉर्टेंट सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी टाइम तो बिल्कुल 10 दिन रहे हैं, आपको पता ही है मैं क्या कह सकती हूँ। ये आप पढ़ सकते हो पूरा का पूरा। बौद्ध धर्म यानी कि अध्ययन बिंदु में हर एक लाइन से प्रश्न बनता है। मिलिंद पो के लेखक कौन थे? मिनाडर। बौद्ध भिक्षु नागसेन और बीच बौद्ध भिक्षु विद्वान और भिक्षु नागसेन के बीच की वार्तालाप का विवरण मिलता है। मिलिंद पानह और मिनांडर इसके लेखक थे। गांधार शैली वगैरह सब। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन इतिहासकार कलन की प्रसिद्ध पुस्तक राजधरणी थी, ये कई बार आया। चरक संहिता के रचयिता महर्षि चरक ने किस शासक के दरबार में शोभा बढ़ाते थे? तो कनिष्क के दरबार में थे ये चरक संहिता। शकों की विजय का शासक का नाम निम्नलिखित में से है? तो रुद्रादमन था, जिसने विजय प्राप्त की थी। त्रिपिटक के संबंधित कौन थे? तो बौद्ध धर्म थे, जिन्होंने त्रिपिटक तीनों को मिलाया था। विद्या पिटक, अभिधम पिटक और त्रिपिटक। और जूनागढ़ अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो जिसमें जूनागढ़ अभिलेख
जूनागढ़ अभिलेख में जो थी वो शक शासकों की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म का विभाजन कनिष्क के काल में शुरू हुआ था। बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, हीनयान और महायान दो भागों में बट गया था। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और हुणों का सर्वाधिक संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो हुणों का सर्वाधिक संघर्ष हुआ था स्कंदगुप्त। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट बिंदु दिए हुए हैं। यहीं से इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। एग्जाम के बाद मैं वापस आपको बताऊंगी कि देख लो आप कहाँ से प्रश्न आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एनसीईआरटी बुक की पीडीएफ के साथ।